जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम वचन, लिंग, काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बहुवचन शब्द हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इसमें दवाइयाँ शब्द राइट होगा। दवाई में ई बड़ी आती है, लेकिन इसमें ईया प्रत्यय जुड़ने से ई छोटी हो जाएगी और दवाइयाँ शब्द राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वचन शब्द हैं, इसमें एक वचन शब्द पूछा गया है। तो डिबिया बहुवचन है, भक्तजन, खेतीहर ये भी बहुवचन के अंतर्गत आएगा और पपीता शब्द जो है यहाँ पर एक वचन है। जन, हर, गण ऐसे शब्द लगते हैं अगर किसी के पीछे तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? तो धार, तार, वार ये तीनों शब्द पुल्लिंग के हैं या कोई स्त्रीलिंग का है, लेकिन हार शब्द जो हैं दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए। निम्न में सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अर्थात कि तीन शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही काम में आते हैं, लेकिन एक शब्द में जो है बदलाव हो जाता है, वो है मोरनी। इसका मोर शब्द पुल्लिंग बन जाता है, लेकिन मैना, कोयल और गिलेरी हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में काम में आता है। अगर इनका पुल्लिंग बनाना हो तो इनके साथ में नर शब्द जोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, लिंग अनुसार जो असंगत हैं वह है, यानी लिंग के अनुसार पे कौन सा अलग है इनमें से उसको हमें छांटना है। तो इसमें पक्षी, दही, मच्छर ये सभी पुल्लिंग हैं, सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन संतान शब्द जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए ये अलग है और असंगत है। आगरा का बहुवचन क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का बहुवचन, आगरा पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम है और वह एक ही है, तो इसका बहुवचन नहीं होगा, ध्यान रखें। आगरे, आगरो, आगरे ये सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न देखें, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? तो वर्षा शब्द की तरह ही बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये शब्द जो क्या होते हैं हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनका एक वचन नहीं बनता है। तो ऐसे शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन वाले हैं, तो ये वर्षा शब्द भी इसी प्रकार का शब्द है। आठवां प्रश्न, कौन सा एक वचन है? अर्थात ऐसे प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। ये समझ पर आधारित प्रश्न है। देखिए, अच्छे लेखक, इसमें भी बहुत सारे लेखक प्रतीत हो रहे हैं। कौन सी कृतियाँ? इसमें भी बहुत सारी कृतियाँ हैं, अर्थात बहुवचन है। अन्य देशों, देशों शब्द में भी बहुत सारे देश प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात ये सारे के सारे जो ये तीनों हैं बहुवचन है। लेकिन अपनी मातृभाषा कोई एक ही होगी, इसलिए ये इसमें राइट होगा, ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। अगला देखें, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या। वचन का मतलब ही है संख्या, और हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। चूहिया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो चूहिया शब्द का बहुवचन रूप बनेगा चूहियाएं। अगला प्रश्न, लिंग अनुसार संगत युग्म है, लिंग के आधार पर संगत युग्म कौन सा है या कौन सा सही है, तो ये पूछ रहा है। तो माला, माली दोनों अलग चीज़ें हैं, माला अलग चीज़ है, माली अलग अलग, दो लिंग के अनुसार नहीं है। छाता, छाती अलग है, तोता, मैना प्रतीत होते हैं कि हमें लगते हैं कि ये सारे लिंग अनुसार सही हैं, लेकिन ये गलत हैं। बेल और गाय शब्द सही होगा, ध्यान रखें। 12वां प्रश्न, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। काल से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए, नेताजी भाषण देते हैं, ये वर्तमान, सामान्य वर्तमान की बात कर रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये अनवरत वर्तमान की बात कर रहा है। नेताजी ने भाषण दिया, ये काम हो चुका है। लेकिन संदिग्ध वर्तमान अर्थात कि वर्तमान काल में कोई कार्य चल रहा है, लेकिन वो संदिग्ध अवस्था में है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका बोध होता है संदिग्ध वर्तमान में। तो इसका ऑप्शन राइट होगा स। नेताजी भाषण देते होंगे, ये संदिग्ध अवस्था में है, पता नहीं दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अभी की बात चल रही है वर्तमान की, इसलिए। अगला प्रश्न देखें 13वां, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण
कौन सा है। हेतु, हेतु का मतलब कारण, अगर वो कारण उस समय होता तो काम हो जाता। तो इस संदर्भ में हेतु, हेतु मत भूतकाल का काम में आता है कि अगर वो कार्य जो है उसका साधन उस समय मौजूद हो जाता तो वो कार्य की पूर्ति हो जाती। तो इसके लिए देखें अपन, तो बात होती, अगर बात वो साधन है अगर हो जाता उस समय या मिल जाता तो काम हो जाता, शादी हो जाती। तो इसमें ध्यान रखें, बात होती तो शादी हो जाती, ऑप्शन राइट होगा। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। वर्तमान काल में कार्य हो रहा है लेकिन वो अपूर्ण है, अभी तक चल रहा है। तो सोनू खेल रही है, ये भी अभी तक कार्य चल रहा है, और मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी कार्य लगातार चल रहा है, इसलिए ये दोनों जो हैं राइट होंगे, अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। वह गया होगा वाक्य में भूतकाल रूप कौन सा है। वह गया होगा वाक्य में कौन सा भूतकाल रूप होगा, तो संदिग्ध वर्तमान होगा, क्योंकि ये भी संदिग्ध अवस्था में है। गया होगा या नहीं ये पता नहीं है, संदिग्ध अवस्था है। पिताजी जाएंगे वाक्य में काल हैं, तो जानेंगे यानी भविष्य में जाने की बात कर रहा है, तो इसमें सामान्य भविष्यकाल आएगा। वचनानुसार असंगत युग्म है, वचन के अनुसार बताना है तो बात का बातें सही हैं, वस्तु का वस्तुएं सही हैं, और रीति का रीतियां भी सही है, यानी ये तीनों सही हैं। सम्राट और साम्राज्य ये लिंगानुसार सही है, वचन के अनुसार गलत हैं। अगला प्रश्न, लिंग अनुसार असंगत युग्म है, लिंग के अनुसार जो गलत युग्म है उसको हमको छांटना है। तो भैंस का भैंसा सही है, बिल्ली का बिलाव सही है, सूत का सूता, सूत का मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री, ये भी सही है। लेकिन सांड और सांडनी गलत हैं, सांड हो जाएगा बैल को कहेंगे और सांडनी ऊँटनी को कहते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में लिंगानुसार असंगत युग्म है। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वचन अनुसार असंगत हैं, वचन के अनुसार कौन सा जो है असंगत है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, ध्यान रखें। कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में काम में आते हैं, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सारे जो हैं बहुवचन के अंतर्गत हैं, लेकिन सत्य एक वचन के रूप में आएगा, अर्थात ये अलग हैं। तो इसमें द राइट होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।